नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए और कहा कि देश में चुनाव को प्रभावित करने के लिए तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम नहीं, हाइड्रोजन बम आने वाला है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक झलक है जिससे देश के युवाओं को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। इस बार से वोट बढ़ाए नहीं गए बल्कि सुनियोजित तरीके से वोट काटे भी गए और ये सब एक सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर और ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए किया गया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलंदा विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए बताया कि वहां के एक मतदाता सूर्यकांत के नाम पर सिर्फ 14 मिनट में 12 वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए। जब सूर्यकांत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी या सहमति से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके नाम पर यह काम कैसे हुआ। इसी तरह नागराज नामक एक व्यक्ति के नाम पर 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरे गए जिसमें वोट कटवाए गए। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि नागराज शायद सुबह 4 बजे उठकर इतनी तेजी से फॉर्म भरने वाले कोई अद्भुत इंसान है। राहुल ने एक और एग्जाम्पल गोदाबाई का दिया जिनके नाम पर 12 वोट काटे गए, लेकिन गोदाबाई को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उनका एक वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने कभी किसी का नाम कटवाने की बात नहीं की। मतलब ये जो नाम दिए गए हैं, राहुल गांधी ने जो नाम लिए हैं उनके नाम पर वोट कटवाए गए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उन्होंने वोट कब कटवाए हैं किसी और दूसरे इंसान के। इन सब एग्जाम्पलों को पेश करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आलंदा विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटरों के नाम हटाने के लिए फॉर्म भरे गए और यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक सॉफ्टवेयर आधारित वोट चोरी है। उन्होंने कहा कि जो मोबाइल नंबर वोट कटवाने के लिए इस्तेमाल हुए वो कर्नाटक के बाहर के हैं और जिस वोटर के नाम पर वोट काटे गए उसका नाम हमेशा मतदाता सूची में सबसे ऊपर पाया गया, जो कि साफ तौर पर एक ऑटोमेटेड सिस्टम के इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है। राहुल ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की राजौरा विधानसभा सीट में उल्टा काम हुआ। वहां 6850 वोट जोड़े गए, यानी एक तरफ वोट काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वोट बढ़ाए जा रहे हैं और यह सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के वोटरों को टारगेट कर उनके वोट डिलीट किए गए, खास तौर पर उन बूथों पर जहां कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी। सबसे बड़ा सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया वो ये था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पूरे मामले में चुप क्यों हैं। राहुल ने कहा कि अगर एक हफ्ते में चुनाव आयोग ने कर्नाटक सीआईडी को सारे डेटा नहीं सौंपे तो यह माना जाएगा कि खुद ज्ञानेश कुमार इस साजिश में शामिल लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या करवाने वाले और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को ऐसे लोगों को संरक्षण देना बंद करना होगा। एक हफ्ते में कर्नाटक सीआईडी के साथ पूरी जानकारी साझा भी करनी होगी। अब सवाल यह है कि जब भी वोटर डिलीट की रिपोर्ट जाती है तो ज्ञानेश कुमार जवाब क्यों नहीं देते और जब सवाल पूछे जाते हैं तो बस इतना कह दिया जाता है कि शपथ पत्र दे दो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही मिनट बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद कहकर खारिज कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरोप बेबुनियाद है तो जांच क्यों नहीं करवाई जाती? क्या चुनाव आयोग के पास जांच से डरने की कोई वजह है? आखिर चुनाव आयोग हर बार जांच से क्यों कतराता है? क्या देश की जनता को यह जानने का हक नहीं कि उसके वोट के साथ क्या हो रहा है? जब राहुल गांधी ने सीसीटीवी फुटेज मांगी थी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि किसी की मां, बहन, बेटे के फुटेज कैसे दे दें। अब सवाल उठता है कि ये कैसी सोच है? जब लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं तो फुटेज और डेटा देना जवाबदेही की पहली शर्त होनी चाहिए, ना कि बहानेबाजी की। ना जांच, ना सुनवाई और आरोप लगते ही खारिज कर देते हैं ज्ञानेश कुमार। क्या चुनाव आयोग जांच नहीं करवाना चाहता? किस बात का डर है उसको? अगर चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष और पारदर्शी है तो फिर वो जांच के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या सच में कुछ छुपाया जा रहा है? क्या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं कि उसका वोट कहां जा रहा है, किसको दिया जा रहा है और चोरी तो नहीं हो रहा है? और जिस तरह से राहुल गांधी ने फिर एक बार यह आरोप लगाए हैं ज्ञानेश कुमार पर, चुनाव आयोग पर, चुनावी प्रक्रिया पर, उसको लेकर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग एक वोट चोरी मशीन चला रहा है जिसे वोट चोर
चला रही हैं। राहुल गांधी के गंभीर आरोपों के कुछ ही मिनट बाद चुनाव आयोग ने उन्हें फौरन बेबुनियाद बता दिया। लेकिन सवाल वही का वही है, अगर आरोप बेबुनियाद है तो जांच से डर कैसा? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हर बार जवाब देने से बचते हैं और जांच कराने के बजाय बात को टाल जाते हैं। राहुल गांधी पहले भी चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप लगा चुके हैं, तब भी आयोग ने बस ये कहकर पल्ला झाड़ दिया था, शपथ पत्र दे दो। अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। राहुल ने सबूतों के साथ आरोप लगाए, लेकिन चुनाव आयोग बिना किसी जांच उन्हें खारिज कर रहा है। आखिर ज्ञानेश कुमार जांच क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या उन्हें डर है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए? जब देश के लोकतंत्र और मतदाता की आस्था दांव पर हो तो क्या सिर्फ बयान देकर बच जाना काफी है? क्या वाकई वोट चोरों की मदद की जा रही है? क्या वाकई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भाजपा की मदद कर रहे हैं? जब बार बार राहुल गांधी सबूतों के साथ गंभीर आरोप लगाते हैं और हर बार चुनाव आयोग ना तो कोई ठोस जवाब देता, ना ही किसी स्वतंत्र जांच के आदेश देता, तो शक होना लाजमी है। अगर सब कुछ सही है तो जांच कराने में डर किस बात का? लेकिन जब जांच से बचा जाए और आरोपों को बस बेबुनियाद कहकर खारिज कर दिया जाए तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि कहीं सत्ता पक्ष को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्या सत्ता पक्ष को बचाने की कोशिश चुनाव आयोग नहीं कर रहा है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से फिर एक बार राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं, सबूत दिए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया आरोप ठीक नहीं है, ये बेबुनियाद हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।